जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य विजय तनेजा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। आप भाव आश्रय फल तो पढ़ ही रहे हैं। आज एक नई चीज़ जो आपको सिखानी है वो है दृष्टियाँ। आप में से कुछ लोग पहले ज्योतिष में ज्ञान रखते होंगे तो उनको पता होता है कि प्रत्येक ग्रह अपनी कुछ दृष्टियाँ रखता है। आज उस दृष्टियों के बारे में जानेंगे। बोर्ड पे मेष लगन की कुंडली बनी हुई है और नीचे दृष्टियाँ लिखी हुई हैं। दृष्टियों से मतलब कैसे समझते हैं हम, वो आप ध्यान से देखें। सबसे पहले मैंने लिखा है सन की दृष्टि है 7वीं। मान लीजिए सन लगन में बैठा हुआ है, लगन से 7 गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7वीं दृष्टि वो तुला राशि पे देगा। सूर्य की केवल एक ही दृष्टि होती है 7वीं दृष्टि, और लगन में बैठ के वो सप्तम भाव पे दृष्टि डालता है। अब सपोज कीजिए सूर्य सप्तम भाव में नहीं बैठा, सूर्य बैठा है चौथे भाव में। चौथे भाव से 7 गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7, और 7वीं दृष्टि 10वें भाव पे देगा। मान लें सूर्य बैठा है सप्तम भाव में, सप्तम से 7 गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि वो लगन पे देगा। मान लें वो 12वें भाव में बैठा है, 12वें भाव में 7 गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि वो छठे भाव पे देगा। इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह की अपनी एक दृष्टियाँ होती हैं। मून की यानी चंद्रमा की 7वीं दृष्टि होती है। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है अपनी राशि में, 7वीं दृष्टि कहाँ देगा, 1 2 3 4 5 6 7, 10वें भाव पे देगा। 9वें भाव में चंद्रमा बैठा है, 7वीं दृष्टि कहाँ देगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पे देगा। इसी प्रकार मास मंगल की भी 7वीं दृष्टि होती है। मरकरी बुध की भी 7वीं दृष्टि होती है। मान लीजिए बुध यहाँ अष्टम में बैठा है, अपनी 7वीं दृष्टि कहाँ देगा, 1 2 3 4 5 6 7, दूसरे भाव पे देगा। जब हम जुपिटर या बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं। मान लीजिए बृहस्पति भाग्य भाव में बैठा हुआ है अपनी ही राशि में, 5वीं दृष्टि कहाँ देगा, 1 2 3 4 5, लगन पे देगा। बृहस्पति की दृष्टियाँ अमृत वर्षा वाली मानी जाती हैं। जहाँ भी बृहस्पति की दृष्टि जाती है वहाँ पे वो अति शुभता प्रदर्शित करती है। 7वीं दृष्टि कहाँ है, तीसरे भाव पे, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पे है। 9वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5वें भाव पे आएगी। इस प्रकार बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि। शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है। मान लीजिए शुक्र यहाँ 5वें भाव में बैठा है, 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, 11वें भाव पे आएगी। मान लीजिए तीसरे भाव में शुक्र बैठा हुआ है, 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि यहाँ आएगी। शनि सैटर्न की 3 दृष्टियाँ होती है, तीसरी 7वीं और 9वीं दृष्टि। मान लीजिए शनि बैठा हुआ है 5वें भाव में, तीसरी दृष्टि कहाँ देगा, 1 2 3, 7वें भाव पे। 5वीं दृष्टि कहाँ देगा, 1 2 3 7वीं दृष्टि कहाँ देगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ देगा 11वें भाव पे। 10वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरे भाव पे देगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए शनि बैठा हुआ है 11वें भाव में, 11वें से तीसरी दृष्टि 1 2 3 लगन पे आएगी। 7वीं दृष्टि
4, 5, 6, 7 पंचम भाव पे आएगी। 10वीं दृष्टि 8, 9, 10 अष्टम पे आएगी। इस प्रकार हम दृष्टियों के बारे में सीख सकते हैं। राहु और केतु की 5, 7, 9 दृष्टियाँ मानी गई हैं। अधिक विद्वान 7वीं दृष्टि को इम्पोर्टेंट मानते हैं, लेकिन क्लासिकल कई किताबों में 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि भी दी गई है। तो मान लीजिए राहु बैठा हुआ है छठे घर में, छठे से 5वीं दृष्टि, एक ये राहु केतु उल्टे चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ आएगी सेकंड भाव पे। 6, 7 7वीं दृष्टि यहाँ आएगी 12वें भाव पे। 8, 9 9वीं दृष्टि यहाँ आएगी। इसी प्रकार केतु मान लें अष्टम में बैठा हुआ है तो उल्टा चलेगा ये भी, 1, 2, 3, 4, 5 5वीं दृष्टि चौथे भाव पे आएगी। 6, 7 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पे आएगी। 8, 9 9वीं दृष्टि आपकी 12वें भाव पे आएगी। इस प्रकार राहु केतु उल्टे चलते हैं। यदि आपको कोई दृष्टि समझ नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं, दिए हुए नंबर पे या व्हाट्सएप करके भी बात कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हमको पता चलता रहे कि हमें अपने अंदर क्या सुधार और करना है अभी। जय माता दी।